Welcome to Wilson Academy. Today we are going to solve class 10 CBSE NCERT maths question answers from chapter 3 and 4. Some of the premium students were having doubts, so we are going to take those doubtful questions today, mixed questions. So first question we have: the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for distance traveled, distance covered for a distance of 10 kilometer. द चार्ज पेड इज़ 105। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टैक्सी का एक फ़िक्स चार्ज है और किलोमीटर पर किलोमीटर का एक अलग चार्ज है। तो जब 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 105 रुपया लगा, और जब 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 155 रुपया लगा। और अगर फ़िक्स चार्ज है तो वो फ़िक्स चार्ज पर किलोमीटर कितना है और फ़िक्स चार्ज कितना है, ये फाइंड करने बोला है। एक फ़िक्स चार्ज होता है और एक पर किलोमीटर चार्ज होता है। और अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितने पैसे भरने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सपोज़ हमारा जो फ़िक्स चार्ज है वो कितना है, हम बोलेंगे फ़िक्स चार्ज सपोज़ x रुपीज़ है और पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज़ है। फ़िक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर जितना भी ट्रैवल किया वो मिला के पैसे देने होते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि एक फ़िक्स चार्ज लगेगा प्लस 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो 10 किलोमीटर का क्या होगा, 10y हो जाएगा, इक्वल टू कितना रुपया लगा, 105 रुपया। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, है ना। सेकंड कंडीशन में क्या बोला कि फ़िक्स चार्ज तो लगेगा ही, लेकिन 10 के बजाय 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो पर किलोमीटर में हम क्या करेंगे 15 इंटू वाई, और ऊपर क्या किया 10 इंटू वाई। अब जब 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो पैसा लगा 155। ऐसे हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, अभी हमारे पास क्या है, हम वैल्यू फाइंड करना। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय x और y अगर एक साथ आते हैं तो हम एक साथ वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। हमें एक कैंसिल करना है या फिर उसको शिफ्ट करना है और एलिमिनेट करना है वगैरह, ये सारे प्रोसीजर है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि पहले इक्वेशन में जो की है x प्लस 10y इक्वल टू 105, इसके अंदर हम एक काम करेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सब हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो हमें डायरेक्टली x का एक यहाँ पे टेम्पररी वैल्यू मिल जाएगा। तो x का टेम्पररी वैल्यू क्या मिला हमको, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, बरोबर। अभी ये वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पहले लिख लेते हैं, x प्लस 15y इक्वल टू 155। अभी हम क्या करेंगे, ये जो x है इसके जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो क्या वैल्यू था, ये था 105 माइनस 10y, और बाकी का सब एज इट इज़ आएगा, 15y इक्वल टू 115। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, x को पहले इक्वेशन में शिफ्ट किया, सबको x इक्वल टू वैल्यू मिला, वो वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में डाला। नाउ व्हाट कैन बी डन, देखो -10y बचेगा यहाँ पे, -10y प्लस 15y इक्वल टू 155 माइनस 105। अभी माइनस है तो ये 10 में से 15, मतलब 15 में से 10 गया तो -5y बचा। बड़े नंबर के साथ माइनस है ना, तो माइनस ही लगाएंगे। 155 में से 105 चला गया तो कितना बचा, 50 बचा, बरोबर है ना, 50 बचा। ओके, नाउ 50 बचा, भी हमारा माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट देखने दो मुझे, यस -10y था। तो अभी जो को हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है y का वैल्यू हमें 10 आएगा, लेकिन ये माइनस का कुछ करना पड़ेगा। 105 है और यहाँ पे 155 है, बराबर। हम एक काम कर सकते थे ना, ये जो 105 को हमने शिफ्ट किया वो माइनस में गया, बराबर। नहीं, मिस्टेक हमारे से ही हो रही थी। 10y और प्लस 15y, माइनस तो होगा लेकिन बड़े नंबर का साइन लगेगा, बड़ा नंबर तो 15 है ना, तो यहाँ पे माइनस लगना ही नहीं चाहिए ना, है ना। मैंने ना 10 को बड़ा मान लिया और -5 लगा दिया। ओके, सो y इज इक्वल टू 50/5, 5 1 जा 5 10 जा, तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिल गया 10। अब जब y का वैल्यू 10 मिल गया है, देखो हमने कैसे सॉल्व किया, y का वैल्यू हमको मिल गया है, तो अभी हम वो इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। तो हम y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, y इज इक्वल टू हमें 10 मिल गया है, y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 5, सॉरी x। तो x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, फिक्स चार्ज है ₹5 और पर किलोमीटर चार्ज है ₹10। अभी क्वेश्चन में बोला था कि अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा,
तो फिक्स चार्ज आएगा, फिक्स चार्ज तो 5 है और 25 किलोमीटर मतलब 25 इंटू 1 किलोमीटर का 10 रुपया इक्वल टू कितना होगा, ये तो हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया 25 10 250 है ना। तो 5 + 250 कितना हो गया 255, यही होगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. एक फ्रैक्शन है जिसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 ऐड करने के बाद 9/11 हो रहा है। तो समझ लो कि वो फ्रैक्शन कौन सा है, फाइंड करना है। तो समझो कि ये फ्रैक्शन x/y है। कंसिडर फ्रैक्शन x/y। हमें फाइंड करना है ना, x भी फाइंड करना है, y भी। तो बोला है कि जब न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो वो बनता है 9/11 बरोबर। और क्या बोला है कि जब दोनों में 3 ऐड करते हैं, x + 3 ऐड होता है और y + 3 होता है तो वो बनता है 5/6। तो इस तरीके का ये दो इक्वेशन का खेल है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक फ्रैक्शन है, समझो x/y है। उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है 9/11 बन रहा है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, एक फ्रैक्शन है x/y, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बनता है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना है सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इसको क्रॉस करेगा, ये इसको क्रॉस करेगा। तो चलो देखते हैं। इसका इरेज़र थोड़ा सा बारीक लग रहा है मुझे, इरेज़र अगर बड़ा रहता फटाफट रफ हो जाता। तो चलिए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। 11 इंटू एक्स, ये हो गया 11x + 22 और 9 जो है 9 भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, ये हो गया 9y + 18। उसको शिफ्ट किया तो एक इक्वेशन बन रहा है। देखो यहाँ पे एक x से हमें इक्वेशन कैसा चाहिए होता है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट चाहिए, x के बाजू में y चाहिए। तो हम क्या करेंगे 22 को इधर शिफ्ट कर देंगे और 9y को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा बराबर। इक्वेशन 1 बोल देंगे हम उसको। नेक्स्ट कंडीशन हमने लिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला है। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अभी क्या करना है यहाँ पे, अभी देखो एक इक्वेशन है 11x = हम एक काम करेंगे, ये जो इक्वेशन है 11x - 9y = -4, इसमें -9y को शिफ्ट कर देंगे तो हमको 11x मिलेगा और x रख के 11 को डिनोमिनेटर में डाल देंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने कैसा किया था। और इस x के वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, इक्वेशन 2 में ही डाल दो, है ना। x के वैल्यू को कहाँ पे, x 6 के साथ में है, 6x है ना, 6x है तो 6 के साथ में वो वैल्यू आ जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे किया है इसको सॉल्व। ठीक है, कैसे सॉल्व किया देखो, 6x था तो x के जगह पे ये वाला वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब ये वाला वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कैसे होगा, तो देखो हम इसको क्या करेंगे, ये 6 जो है ना अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 6 9 ज़ा 54 आ गया, 6 4 ज़ा 24 आ गया बराबर। उसके बाद और ये जो 11 है ये बाहर मल्टीप्लाई करेगा। ये रूल्स याद रखो। अब डिनोमिनेटर में 11 है, हम उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर रहा है, 11 5 ज़ा 55 और ये 6 9 ज़ा 6 4 ज़ा। तो इस तरीके से एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। अभी क्या होगा 54y - 50y, तो ये डायरेक्टली -y हो जाएगा। 24 यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो वो -9 हो गया। ऐसे करके हमें y का वैल्यू मिला, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू हमें यहाँ पे 9 मिल गया है। एक बार y का वैल्यू मिल जाए इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। सेम वैल्यू पुट करो कोई भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 2 3 कोई भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करो, या फिर डायरेक्ट जो स्टार्ट में बना था ना इक्वेशन 1 उसमें भी पुट कर सकते हो, तो भी आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके का बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago, क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, ध्यान दो। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 साल बाद नूरी सोनू से 2 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू?
तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है नूरी और सोनू का। तो समझो अभी देखो कंडीशन किसके साथ में है, नूरी के साथ में है कि सोनू के साथ में है? सोनू के साथ में। थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वॉज थ्राइस, है ना, नूरी वॉज थ्राइस। तो हम क्या करेंगे, नूरी को एक्स कंसिडर करेंगे और ये जो सोनू है उसको वाई कंसिडर करेंगे। 5 साल पहले अगर सोनू नूरी का प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल पहले क्या रहेगा, एक्स माइनस वाई रहेगा। नूरी का क्या रहेगा, वाई माइनस 5 रहेगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन भी है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था कि 3 गुना है ना। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 5 साल पहले दोनों के एज में फ़र्क क्या था, तो जो सोनू है उसकी एज 3 गुना थी, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हमें सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो क्या बन जाएगा, ये रहा एक्स माइनस 5। ये 5 साल पहले किसका एज है, नूरी का। और सोनू का कितना है, वाई माइनस 5 है, लेकिन 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ वी विल सॉल्व इट एंड विल मेक अ इक्वेशन नंबर 1। ये नहीं बताऊंगा मैं अभी, ये तो आता है आपको, सिंपल है। 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद नूरी का एज एक्स प्लस 10 हो जाएगा और सोनू का वाई प्लस 10 हो जाएगा। लेकिन 10 साल बाद क्या हो रहा था कि जो सोनू है ये 2 गुना एज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 10 साल बाद, 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद नूरी का एज है कितना, एक्स प्लस 10, और इसका कितना है, वाई प्लस 10, लेकिन 2 गुना है, ट्वाइस बोला है ना क्वेश्चन में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। अभी इक्वेशन नंबर 2 देखो और इक्वेशन नंबर 1 देखो। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10 ना, सॉरी -10। और सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ना -10 प्लस 10 ये कैंसिल तो करना है हमें, लेकिन एक्स और वाई का कैंसिल होना ज़रूरी है। हम इसको शिफ्टिंग भी कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक एक्स प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे किया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन अपोजिट होगा, नीचे वाले का साइन अपोजिट होता है, हमेशा याद रखना। -3y है तो +3y हो गया, -10 तो +10 हो गया। -2y + 3y क्या होगा, सिर्फ 1y बचेगा, y का वैल्यू 20 मिल गया। y का वैल्यू 20 मिलने के बाद कोई भी इक्वेशन में पुट करो, x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू कितना आया, 20 आया, और x का वैल्यू कितना आया, 50 आया। y कौन था, y जो है सोनू था, और ये जो है नूरी है। तो नूरी का एज 20 हो गया, और ये जो सोनू है उसका एज, सॉरी, नूरी का एज कितना था, नूरी का x है ना, तो ये नूरी है, ये नूरी है और ये सोनू है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर। सरिता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। ये देखो रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाला क्वेश्चन लग रहा है ये, है ना। वो जो ऑटो रिक्शा बोल रहा हूँ, जो ट्रैवलिंग वाला था ना, डिस्टेंस ट्रैवल। तो एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा है जितने दिन रखोगे उतना चार्ज है। तो एक लाइब्रेरी है जो कि बुक देती है, तो 3 दिन, फर्स्ट 3 days चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ये लाइब्रेरी का पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है और उसके बाद एडिशनल चार्ज अलग से लगता है। सरिता ने 27 रुपीज़ भरे हैं, एक बुक ली थी 7 दिनों के लिए। अभी क्या करेंगे हम, समझो सबसे पहले फिक्स चार्ज x रुपीज़ है और पर डे का चार्ज y रुपीज़ है। तो कैसा बनेगा ये कि फॉर ईच डे देर आफ्टर 3 days, फर्स्ट 3 days फ्री है ना, फर्स्ट 3 days फ्री है। तो टोटल इसने 7 days के लिए लिया ना, तो फर्स्ट 3 days फ्री है, 7 - 3 तो कितना बचा, 4 बचा। तो ये जो y लगेगा 4 के साथ लगेगा। ये पहले 3 दिनों का x रुपीज़, देखो ध्यान से, पहले 3 दिनों का x रुपीज़, उसके बाद 4 दिनों का y रुपीज़ के हिसाब से टोटल कितना लिया, 27 रुपये लिया। उसके बाद क्या हुआ, फिक्स चार्ज एक है और 2 दिनों के लिए 21 रुपीज़ लिया। ऐसे 2 इक्वेशन बन रहे हैं। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशंस को, 2 इक्वेशंस बने हैं, क्या हो रहा है, 2 इक्वेशंस बने हैं। हमें क्या करना है, हमें इसको एलिमिनेट करना है, प्लस माइनस वगैरह जो भी हम करते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरे इक्वेशन को पहले से निकालना चाहिए, है ना, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से निकालो तो नीचे वाले माइनस हो जाएंगे, है ना। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2y बचा, 27 में से 21 गया तो 6 बचा, y का वैल्यू आ गया 3। तो इस तरीके से y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू मिलने के बाद कोई भी इक्वेशन में पुट करो, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा।
तो ये इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो। यस, रोहन मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद उनका एज का प्रोडक्ट कितना होगा? 360 होगा। मतलब एज को एज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो समझो कि रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, तो मदर की क्या होगी? x प्लस 26 होगी, क्योंकि रोहन की मदर 26 ईयर्स बड़ी है। 3 साल बाद क्या होगी? रोहन की एज x प्लस 3 हो जाएगी, और मदर की एज क्या होगी? x प्लस 26 है ना, रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, प्रेजेंट एज रोहन की x है और मदर की कितनी है? x प्लस 26 है। 3 साल बाद रोहन की कितनी हो जाएंगी? x प्लस 3 हो जाएगी, और मदर की x प्लस 26 प्लस 3। नाउ व्हाट? अभी हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। किसका प्रोडक्ट? क्वेश्चन में बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स। 3 साल बाद वाला जो एज है उसका प्रोडक्ट। तो 3 साल बाद वाला क्या है? रोहन का है x प्लस 3 और मदर का है x प्लस 26 प्लस 3, मतलब x प्लस 29। यह आला है 360। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स, ये तो मालूम है आपको, एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स 29 एक्स हो गया, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, 3 इंटू 29 87 हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और 360 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस 360 हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन? एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, और हमने ये इसको सॉल्व किया, 29 प्लस 3x 32x हो गया, और ये हो गया माइनस 273। इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। और क्वेश्चन में क्या बोला था? इसको सॉल्व करने बोला था ना, रोहन्स की एज फाइंड करनी थी। अभी रोहन की एज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? देखो यहाँ पे बोला दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है कि पूरा आपको सॉल्व ही करना है, तो आपको 2 आंसर मिलेंगे, एक आंसर रिजेक्ट करना है, एक आंसर रखना है। कैसे करोगे? ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट होगा माइनस 273 और सम होगा 32। तो आप टेबल्स वगैरह फाइंड करो और मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train travels a distance of 480 km at uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Speed of the train को consider कर लो suppose x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर है। हमारा फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बरोबर? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अभी सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे टाइम नहीं मिला है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। सो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बरोबर? तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो हमने लिया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस के जगह पे डिस्टेंस पुट करो। डिस्टेंस, एक मिनट, हाँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। हाँ, तो डिस्टेंस के अपॉन डिस्टेंस के जगह पे डिस्टेंस पुट करो, और स्पीड तो हमें पता नहीं है। टाइम इज इक्वल टू कितना टाइम लगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज़ 480 अपॉन एक्स। सो डिक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन 8 किलोमीटर। अभी ट्रेन की स्पीड कितनी है? समझो x है, 8 किलोमीटर कम करना है तो क्या होगा? x माइनस 8 होगा। तो स्पीड की जगह पे चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा? यहाँ पे x है तो यहाँ पे x माइनस 8 आ जाएगा, है ना? ये एक बन गया हमारा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला स्पीड और 8 किलोमीटर कम वाला स्पीड, तो फ़र्क कितना आ रहा है? 3 आवर्स का फ़र्क आ रहा है ना? डिफरेंस 3 आवर्स का आ रहा है। मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो, मैं बोलूँगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? 3 और 2 का डिफरेंस 1 है। वैसा ही इस स्पीड का और स्पीड कम करे बाद का अंतर हो रहा है 3 घंटे का फ़र्क आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि ये उसका डिफरेंस है, कम आ रहा है, उतना जो है तो वो कम हो रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन? वही एलसीएम निकालेंगे, है ना? एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर 480 कॉमन बाहर ले लो। ये भी एक मेथड, देखो यहाँ पे ऐसे किया है, 480 कॉमन बाहर लिया तो अंदर 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और एक्स बचा है। तो क्या होगा? इसका एलसीएम निकालो, इस वाले को एक्स माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस 8 हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा?
इसको मल्टीप्लाई किया है ना, तो वो आ जाएगा ये 8 से देखो इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, x माइनस 8 से, तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। एलसीएम किया है हमने, बहुत बार किया है। तो ये इक्वेशन करने के बाद आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सॉल्व कैसे किया स्टेप देख लेना, यहाँ पे स्टेप समझ में आ जाएंगे आपको। बेसिक में सब क्लियर हुआ है आप लोगों का। यहाँ पे जो है तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा बोर्ड मास के हिसाब से, और उसके बाद एक इक्वेशन बनेगा, उसमें से उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। बड़ा नंबर है, ये सारे के सारे 3 के फैक्टर है, उसको 3 से डिवाइड करो। बड़े फैक्टर आते तो हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, है ना। पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना है। अगर जिसके फैक्टर रहेंगे उससे डिवाइड करना है। ये 3 के फैक्टर है तो 3 से डिवाइड करो, देन यू विल गेट अ स्मॉल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसको आपको सॉल्व करना है। अगर बड़ा क्वेश्चन है, बोला है पूरा फाइंड करो, तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिट के मेथड से। लेकिन अगर बोला है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 square meter. So if so, find its length and breadth. सबसे पहले लेंथ को कंसिडर करेंगे x मीटर, है ना। और क्या बोला है कि जो ब्रेड्थ है वो ट्वाइस है, तो ब्रेड्थ क्या आएगी, सॉरी ब्रेड्थ x है, और ब्रेड्थ x है, और लेंथ बोला है ब्रेड्थ के 2 गुना है, तो 2x हो जाएगा। मतलब देखो ब्रेड्थ हो गया x और लेंथ हो गया 2x। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एरिया दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या होगा, x इंटू 2x करेंगे, x इंटू 2x, x इंटू 2x किया, 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 800 आ गया, शिफ्ट किया तो 400 हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया, एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 400। अंडर रूट 400 किसका है, 20 का है। एक्स मिल गया 20। अगर एक्स 20 है तो एक्स क्या है, ब्रेड है। अगर ब्रेड 20 है तो लेंथ कितना था, 2x था, तो वो हो जाएगा 40। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। वही क्वेश्चन है अभी जो किया था वही, बस एरिया की जगह पेरीमीटर दिया है ना। पेरीमीटर 80 है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एक को एक्स कंसिडर करो, है ना, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क भी एक्स, पेरीमीटर दिया है, ब्रेड्थ फाइंड करो लेंथ पे से। देखो इसको अगर हम एक्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर है 400 इक्वल टू यस 400 इक्वल टू लेंथ के जगह पे हम डाल देंगे x प्लस ब्रेड्थ, x प्लस ब्रेड्थ, और यहाँ पे 2 रह गया ना, ये 2 शिफ्ट हो जाएगा तो इसको बना देगा ये 200। 400 है क्या, कितना है, पेरीमीटर 80 है, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, पेरीमीटर 80 है ना, ये हो गया 80, ये 2 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ का, तो ये 40 बन जाएगा। सो इट विल बी 40 इक्वल टू एक्स प्लस बी। एक्स को शिफ्ट कर देंगे, एक्स को शिफ्ट करने पे क्या होगा, ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 40 माइनस एक्स। बस यहाँ तक आपको पहुँचना है। मेन हमको ब्रेड्थ मिल गया 40 माइनस एक्स है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हम एरिया लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, एंड एरिया कितना दिया है, 400 दिया है ना, एरिया इज इक्वल टू 400। तो अभी पिछले क्वेश्चन में कैसे किया, वही पुट करेंगे, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ कितना है, एक्स है, ब्रेड्थ कितना है, 40 माइनस एक्स है। इसी पे से हमें इक्वेशन फॉर्म करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें से हम जो है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेम आंसर आ रहा है दोनों वैल्यू, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेना, बहुत ईजी है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सो दैट्स आई एम नॉट रिपीटिंग इट।